कि 3 बच्चे हो गए हैं, अभी भी मार पड़ती है मुझे लज्जत की खातिर। पूरा घर उजाड़ उन्होंने। दोस्तों, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहां पर एक आदमी अपनी बीवी के साथ आशिक को पकड़ता है। इसके बाद दोस्तों अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता और उस लड़के को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद लाहौर से मांगा मंडी ले जाकर उसकी लाश को आग लगा दी जाती है। ये मुलजिम पकड़े गए हैं और इन दोनों के बयान भी लिए गए हैं और इन दोनों ने अलग अलग स्टोरी सुनाई। जिस लड़की को इस लड़के के साथ पकड़ा गया, उस लड़की ने 32 इंटरव्यू दिए और हर इंटरव्यू में एक अलग स्टोरी, यानी कि सब झूठ। अगर ये सब झूठ है तो हकीकत क्या है, यही आपको बताएंगे इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हकीकत जानों के साथ मैं हूं औरंगज़ेब। नाजरीन, ये वाक़या लाहौर मॉडल टाउन का है, जहां पर एक आमना नामी लड़की काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन से मंगवाती रहती और एक रईस नामी लड़का जो कि ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी बॉय था। इस लड़के का अक्सर इसके साथ आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती और एक दूसरे के साथ मोबाइल पर भी बातचीत करते रहते हैं। ये लव स्टोरी तकरीबन 6 मंथ तक चलती है। 6 मंथ के बाद एक दिन ऐसा आता है, आमना के ससुर को आमना पे शक होता है कि ये लड़का आए दिन क्या लाता है, रोज इसका यहाँ पर आने का क्या काम है। वो अपने बेटे से कहता है कि एक लड़का इस तरीके से तुम्हारी गैर मौजूदगी में आता है और काफ़ी टाइम हो गया है इसको यहाँ पर आते हुए। इस पर आमना का शौहर फरहान इसकी बात पर यकीन नहीं करता और उल्टा वो अपने बाप को डांट देता है। दोस्तों, रईस आमना को मिलने आता है और वो अपने फ्लोर पर उसको ऊपर लेके जाती है। उसके बाद अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसका ससुर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने बेटे को कॉल कर देता है। उसका बेटा कहता है कि अगर ये सच है तो आप मुझे वीडियोस कॉल पर दिखाओ। आमना का ससुर वीडियोस कॉल चला लेता है और आमना के रूम की तरफ बढ़ता है। जब वो देखता है तो दरवाज़ा बंद होता है। इसी दौरान वीडियो कॉल चालू होती है और आमना का ससुर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। काफ़ी देर तक शदीद दरवाज़ा खटखटाने तक आमना बड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलती है, जिस पर फरहान को शक हो जाता है कि इतने टाइम के बाद दरवाज़ा क्यों खोला गया। और वो ऊपर आए हैं तो उनके खौफ से वो शख्स भाग गया था। इसमें कितनी उनके खौफ से नहीं, उनके दरवाज़ा खड़काने से उसकी जान निकल गई थी। इसी दौरान रईस वहाँ से भाग जाता है। भागने के दौरान रईस का मोबाइल वहाँ पर गिर जाता है। दरवाज़ा खुलता है और आमना का ससुर और आमना का शौहर वीडियोस कॉल में ये देखते हैं कि आमना के सर पर दुपट्टा नहीं है, बाल बिखरे हुए, यानी कि उसकी जो हालत है वो नॉर्मल नहीं है। इसी मौका पर आमना का शौहर फरहान भी पहुंच जाता है और वो पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें रईस का मोबाइल मिलता है। मोबाइल के अंदर वो सब कुछ देख लेते हैं। अब आमना का शौहर उसे मारता पीटता और घर से निकाल देता है। इसी दौरान वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे अपने देवर के फ्लोर पर आकर ठहर जाती हैं। ये रात के तकरीबन 1 का टाइम होता है। ये पूरी स्टोरी आमना अपने देवर को सुनाती है। इस पर वो उसे कहता है कि रात बीत जाने दो, सुबह इस मसले का हल निकाल लेंगे। सुबह आमना के सभी घर वालों को बुलाया जाता है और फरहान के साथ बात की जाती है। फरहान के साथ बात करने के बाद उसे इस बात पर राज़ी किया जाता है कि इसके 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, तो लिहाजा आप इस तरीके से अपना घर बर्बाद ना करो। शदीद मिन्नतें करने के बाद फरहान मान जाता है और इस लड़की को माफ़ कर देता है। ये दोबारा अपने घर चले जाते हैं। जब दोबारा घर जाते हैं तब एक प्लान बनाया जाता है। इसके तीसरे रोज़ बाद रईस को कॉल की जाती है और उस कॉल पर आमना ये कहती है कि मुझे एक बार फिर मिलने आओ और अपना मोबाइल आकर ले जाओ।
इस पर रईस पूछता है कि कुछ हुआ तो नहीं है, तो आमना कहती है नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, अब सब कुछ नॉर्मल है और तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है। इस पर रईस कहता है कि नहीं, मेरी 8 दिन के बाद शादी है और मैं अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, तो लिहाजा मैं नहीं आ सकता। तो इस पर आमना कहती है नहीं, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, तुम्हें आना पड़ेगा। अब ये आशिक मजबूर हो गया था अपनी महबूबा के हाथों, तो इसने तो जाना था ना। जब रईस मॉडल टाउन पहुंचता है आमना के घर पर, तो इसे पकड़ दिया जाता है। पकड़ने में 3 लोग मुलव्वस होते हैं, आमना का शोहर फरहान और आमना का देवर अरमान। रईस को पकड़ने के बाद रईस पर काफ़ी सारा तशद्दुद किया जाता है और इसी दौरान एक वीडियो शूट की जाती है जिसमें रईस को ये कहवाया जाता है कि तुम ये कहो कि मैं यहाँ पर डकैती करने आया था और डकैती के दौरान पकड़ा गया हूँ। इस वीडियो के अंदर रईस ये बातें कह भी देता है, लेकिन उसके बाद फिर भी इसे कत्ल क्यों किया गया। वीडियो के दौरान रईस से ये सवाल भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, और रईस वीडियो के दौरान ही ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल देता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो ये बात मनवाने के लिए कि तुम अपने साथियों का भी नाम लो, अपने फलाने दोस्तों का भी नाम लो, और इस पर और तशद्दुद किया जाता है। इसी तशद्दुद के दौरान इसके सीने पर एक डंडा लगता है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब दोस्तों बात आती है इस लाश को टिकाने लगाने की, लेकिन इनके दिमाग में ऐसा अब तक कोई प्लान नहीं था कि लाश को टिकाने कैसे लगाया जाए। अब एक ब्लैक कलर की गाड़ी लाई जाती है और इस लाश को बोरे के अंदर डालकर उस गाड़ी में रखा जाता है और मॉडल टाउन से मांगा मंडी ले जाया जाता है। वहाँ एक घर की छत के ऊपर इस लाश को पेट्रोल फेंककर आग लगा दी जाती है। इस वाक़े की रात रईस के घर वाले भी रईस को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसके नंबर ऑफ जा रहे होते हैं। घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो ये बात कन्फर्म करना चाहते थे कि रईस कहाँ पर है, ज़िंदा है या मर गया। रईस के भाई थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और थाने वाले भी ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि आखिर रईस कहाँ गया, और कॉल डिटेल भी निकालते हैं। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तब लास्ट कॉल जो होती है वो आमना की होती है। इस पर पुलिस आमना के घर मॉडल टाउन पहुंचती है और वहां पर रेड करने के बाद उन्हें सिर्फ 2 मुलज़म मिलते हैं, एक तो आमना का ससुर, दूसरा आमना का देवर। इनको पकड़ के थाने में ले आ जाता है और इतने में एक मांगा मंडी से इनको कॉल आती है कि एक यहाँ पर लाश जली हुई हमें मिली है। इसी दौरान पुलिस रईस के घर वालों को इन्फॉर्म करती है कि मांगा मंडी में एक लाश जली हुई मिली है। हम दुआ करते हैं कि वो लाश आपके भाई की ना हो, लिहाजा आप फिर भी उसको देख लें। ये लोग मांगा मंडी पहुंचते हैं। मांगा मंडी पहुंचने के बाद लाश को पहचानते हैं और लाश इनकी पहचान में आ जाती है, वो होती है रईस की। लाहौर में ये जो मुलज़म पकड़े गए हैं ये सब स्टोरी बता देते हैं किस तरह से कत्ल किया गया और इसका सारा राज क्या है। इसी दौरान फिर से रेड किया जाता है और आमना और इसके शोहर फरहान को भी पकड़ लिया जाता है। दोस्तों ये है असल स्टोरी। आपको सोशल मीडिया पर जो इंटरव्यू मिल रहे हैं वो कुछ और हैं और कुछ और हैं, एक जैसी स्टोरी नहीं है। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z स्टोरी बताई जाए। अगर कुछ रह गया है और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वाक़े पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।